बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम राइस पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या एचएस कोड है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस एसोसिएशन में रजिस्टर होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट सीएचए को देने हैं, वैराइटीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं राइस की जो एक्सपोर्ट होती हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि राइस जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो उनको कुछ समझ आ सकते हैं कि हम पाकिस्तान से राइस कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग न्यू हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आप लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बहुत कुछ सीख सकें। जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ इस चैनल पे वो सब आपको आनी चाहिए, सब इम्पॉर्टेंट है, एक एक वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करें जो न्यू एक्सपोर्ट होते हैं, सबसे पहले उनका ये सवाल होता है कि सर क्या एक ही लाइसेंस कमोडिटीज़ हमने करनी है एक्सपोर्ट तो उसके लिए एक ही लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है? जी हाँ, बिल्कुल उसके लिए एक ही लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन सर्टिफिकेट्स डिफरेंट होते हैं। नहीं जी, तो एक तरह के लाइसेंस नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट चेंज होते हैं। सर्टिफिकेट चेंज होते हैं मतलब कि अगर आपने कोई कमोडिटी कोई भी भेजनी है, फ़र्ज़ कर राइस भेजना है तो उसके लिए फाइटो सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई मिनरल्स भेजने हैं उसके लिए सर्टिफिकेट्स चेंज होते हैं सिर्फ, और जो लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही रहते हैं। अच्छा, इसमें बात करें, अब आप जो है जब भी आप कंपनी का नाम रखते हैं या सोचते हैं तो आपने जनरल नाम रखना है। ये नहीं रखना राइस एक्सपोर्टर्स ये हो गया, राइस एक्सपोर्टर्स ये हो गया, या कोई मतलब कि अगर हिमालयन साल्ट का काम कर रहे हो तो XYZ साल्ट नहीं, तो आपने जनरल नाम रखना है ताकि अगर आप जो है कमोडिटी चेंज करना चाहते हैं, 1 2 3 पे जाना चाहते हैं, मतलब आप हिमालयन साल्ट करना चाहते हैं, राइस करना चाहते हैं, साथ फ्रूट वेजिटेबल या मीट या लेदर या सर्जिकल कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकें। अब आपने एक स्पेसिफिक नाम रख दिया XYZ साल्ट्स, XYZ राइस एक्सपोर्टर्स, तो वो बड़ा एक वो हो जाएगा कि आप उससे फिर एक स्पेसिफिक रह जाएंगे कि आपने सिर्फ राइस ही एक्सपोर्ट कर सकें। जब भी नाम रखें तो आपने जनरल नाम रखना है, आपने कोई ऐसा नाम नहीं रखना जिसमें स्पेसिफाई कर लें आप। तो ये एक चीज़ समझाने की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे मेरे पास कि सर हम नाम कैसे रखें, तो आपने स्पेसिफाई नहीं करना किसी प्रोडक्ट को, आपने जनरल नाम रखना। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले NTN, फिर आपका GST आएगा, फिर बैंक अकाउंट आएगा, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आएगा, फिर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आएगा, उसके बाद फॉर्म E आएगा। फॉर्म E क्या होता है? फॉर्म E PSW से निकलता है, पाकिस्तान सिंगल विंडो। जो अपनी कंपनी रजिस्टर करा चुके हैं उनको आइडिया होगा कि फॉर्म E क्या होता है। फॉर्म E बेसिकली वो होता है जब बाहर से रेमिटेंस आती है, रेमिटेंस आपके अकाउंट में हिट करती है, उसके बाद बैंक इशू करता है फॉर्म E। उसके बाद बात करें तो रीप क्या होता है? राइस एसोसिएशन, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन पाकिस्तान। तो इसकी मेंबरशिप लेना होती है राइस जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है। रीप आपको एक नंबर अलॉट करता है। अच्छा, पहले ये बहुत ज़्यादा था कि आपने रीप के एसोसिएशन से आपने रजिस्टर होना लाजमी था, लेकिन अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो राइस विदाउट रीप एसोसिएशन का मेंबरशिप लेते हुए। ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप परेशान नहीं होना कि यार हमारे पास रीप नहीं है, हमारे पास रीप नंबर नहीं है तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पहले कंपल्शन थी, पहले आपका जो है ये कंटेनर क्लियर नहीं होता था जब तक आपके पास रीप का नंबर नहीं होता था, रीप की मेंबरशिप नहीं होती थी। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बात करें एचएस कोड की तो है 1006400। ये है एचएस कोड जो है ब्रोकन राइस का। इसी तरह जो भी आपने राइस भेजना है, बासमती का है 100630020। अब इसी तरह जो है ना ये चैप्टर चेंज होता है जब आप ब्रोकन राइस करते हो, IIR 6 करते हो, या जो भी राइस आप करते हो, सेला करते हो, उसका जो एचएस कोड है वो चेंज होता है। इंपोर्टर्स की बात करें तो जो चाइना है 15.5% जो है इंपोर्ट कर रहा है। इसी तरह UAE 10.1% इंपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान हमसे 7.75% इंपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश 2.72% इंपोर्ट कर रहा है। म्यांमार जो है 1.82% इंपोर्ट कर रहा है। इसी तरह बात करें तो रिमेनिंग जो है 0.41% इंपोर्ट कर रहे हैं। टोटल 100% में से ये आपके इंपोर्ट है जो पाकिस्तान जो है इंपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें टॉप 7 कंट्रीज़ की फॉर राइस एक्सपोर्ट, सबसे पहले हम सऊदी अरेबिया को करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद इराक है, उसके बाद बात करें ईरान है, उसके बाद UAE है, उसके बाद नेपाल है, इसके बाद चाइना है, उसके बाद बांग्लादेश है। तो ये टॉप 7 कंट्रीज़ को हम जो है बहुत ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो राइस है, एक्सपोर्ट होता है जो राइस, उसकी वैरायटीज़ कहाँ कहाँ हैं। अब बात करें तो सबसे पहले ज़हन में आता है कामों की।
उसके बाद आता है हाफजाबाद, उसके बाद आता है मुरीद के, उसके बाद आता है शकरगढ़, उसके बाद आता है सियालकोट, उसके बाद आता है भावलनगर। ये जो मेन है, तो और भी बहुत सी जगह पे, लेकिन मेन जगह यही है जहाँ से हम जो है राइस जो है हमारा कल्टीवेट होता है, फार्मिंग होती है। उसके बाद हम यहाँ से पिक करते हैं, फैक्ट्री में लेके जाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। बात करें तो हम कंपीटिटर्स, जब भी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो उसके कंपीटिटर्स का आपको पता होना चाहिए। सबसे बहुत बड़ा कंपीटिटर चाइना है। उसके बाद अब मज़े की बात यह, चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर भी है और हम चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना ऑब्वियसली अपना बैनर लेबल लगा के, बैनर लगा के, ऊपर लेबल लगा के उसको एक्सपोर्ट कर देता है। तो हम चाइना, अब आपको मज़े की यहाँ पे एक बात बता दूँ, चाइना के पास चावल नहीं है, चाइना की कोई फार्मिंग नहीं। क्यों नहीं है चावल? वो आगे का सोच रहे हैं, क्योंकि चावल में पानी बहुत यूज़ होता है, तो वो पानी सेव कर रहा है। अब चीप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेता है, लेकिन खुद उसको कल्टीवेट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे है इंडिया, तीसरे नंबर पे है थाईलैंड, चौथे पे है वियतनाम, और इसी तरह पाँचवें पे बात करें तो इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा राइस है, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा राइस है। अब थाईलैंड हमारे से दूर है, ठीक है। इंडोनेशिया हमारा मेन कंपटीटर है, इंडिया हमारा मेन कंपटीटर है, चाइना हमारा मेन कंपटीटर है, वियतनाम हमारा मेन कंपटीटर है। बात करें तो राइस वैरायटीज़ की, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्म का राइस जो है कल्टीवेट होता है। उसमें सबसे पहले सुपर बासमती होता है, बासमती 385 है, 1121 है, 1121 बासमती है, ब्राउन राइस है, IIR 9 है। इसके बाद बात करें KS 282 और सेला। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो हमारे यहाँ पे कल्टीवेट होती हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ब्रोकन राइस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बासमती, सुपर बासमती जो है हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। क्यों एक्सपोर्ट? हम जो है बासमती हमारा दुनिया में माना जाता है, हम पहले नंबर जो फर्स्ट एक्सपोर्टर हैं, जो हम बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। जो इंडिया है उसके पास भी है, लेकिन वो हमारे से ही परचेज़ करके एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद इतना नहीं है बासमती। और हमने जो अगर आप लोगों को याद हो तो हमारी एक जो है इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग रिकॉग्नाइज हुए हैं इसको, बासमती को, और हमारे पे लेबल लगा है कि पाकिस्तान का बासमती इज़ द बेस्ट क्वालिटी बासमती, जो हम हर जगह जो है एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा। बात करें हम राइस को प्रोक्योर कैसे कर सकते हैं, देखें इसके काफ़ी वेज हैं, ठीक है। अब या तो आप फार्मर से डायरेक्ट ले सकते हैं, या आप अपनी, इसको मुंजी बोलते हैं, या हम मुंजी खुद उगा सकते हैं, या फार्मर से ले सकते हैं, या फैक्ट्री से डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। अब बचत किस में है आपको? बचत इसमें है आपको कि आप खुद जो है मुंजी लगाएं, उसके बाद इसको अपनी मुंजी हो, अपना एरिया हो, उसमें तैयार करवाएं इसको। जितने आपने एक्सपोर्ट करनी है, जब आपने राइस एक्सपोर्ट करनी है तो आपके पास इतना तो होगा कि आपने उसको पूरे प्लान करना है। प्लानिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान करने के साथ चलेंगे। अगर आप राइस वाकई ही एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मुंजी उगानी चाहिए, मुंजी के बाद आपको उसको प्रोसेस करवानी चाहिए फैक्ट्री से। अच्छा, बात यहाँ पे ये है, ले आप फैक्ट्री से भी सकते हो, ठीक है, आप फार्मर से लेके भी आप तैयार कर सकते हो, आप गोदामों से उठा के भी फैक्ट्री लेके जाके तैयार कर सकते हो, लेकिन आपने फैक्ट्री वालों के साथ बहुत होशियार रहना है, ठीक है। फैक्ट्री जो है ना बड़ी इसमें जो है गेम करते हैं। तो जो राइस है, देखें आपको पूरी नॉलेज लेनी है राइस के बारे में, क्या राइस है, किस तरह राइस है, कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, कौन सा राइस चल रहा है। जब आपको थोड़ा, अब बासमती, अब हर बंदे को पता नहीं है बासमती क्या होता है, ठीक है, आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पूरा इसको सीखना है कि बासमती राइस कौन सा। अगर आप बासमती एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बासमती राइस की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कितनी कैटेगरीज का बासमती राइस होता है। यहाँ पे जिसको पता है वो आपको डॉज कर देता है, ठीक है। फैक्ट्रीज वाले नॉर्मली डॉज ही करते हैं, ज़्यादातर डॉज करते हैं, तो आपने उनसे बचना है, ठीक है। तो आपको पूरा लर्न करके, पूरा सीख के फिर आगे जाना है। सबसे पहले मैंने बताया प्रोक्योरमेंट आपने कैसे करनी है। फैक्ट्री से भी ले सकते हैं, खुद मुंजी उगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप बाय भी कर सकते हैं, मतलब कि लोगों ने गोदामों में रखा होता है, जो नया चावल होता है उसको आप गोदाम में रख लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको निकालते रहें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब बात करें एक्सपोर्ट कैसे होगा। अब यहाँ पे जब आपने फैक्ट्री में इसके चले गए हैं, आपने उसके सारा चीज़ें कर ली हैं। अब बायर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने बैग जो है वो उसकी वो कर ली है, प्रिंटिंग करवा ली है। प्रिंटिंग अब कैसे करवानी है, जो बायर कहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और गेम है, ठीक है। अब जो आपने जो भी काम करना है ना, ये अब पेमेंट टर्म्स आप कैसे सिलेक्ट करोगे। 100% एडवांस होगी। मैं पेमेंट टर्म्स आपको पहले बता दूं, उसके बाद बताऊं क्या गेम है। पेमेंट टर्म्स आपने 100% रखनी है। उसके बाद आपने, अगर वो कहता है 100% पे काम नहीं होता, ये बड़ी प्रोडक्ट है, तो LC पे काम करना है। LC इरिवोकेबल एट साइड पे काम करना है। उसके बाद अगर बात करें आपने, ये LC होगी। उसके बाद हाँ, अगर कहता है नहीं जी हम LC पे भी नहीं काम करते, तो आपने 50% एडवांस पेमेंट तो लेनी ही लेनी है, और 50% अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पे काम करना है। अच्छा, यहाँ पे गेम क्या है। अब बायर कहता है कि जी मेरी प्रिंटिंग के हिसाब से बैग बना दो, 5 किलो, 10 किलो, 15, 20, 25, जो भी वो डिमांड करता है। आपने उसको डिमांड पे बैग बना दिए।
अगर आपने एडवांस पेमेंट या नहीं ली या 50% भी नहीं ली, आप कुछ भी नहीं किया, तो आपका जो बायर है चालाक है, बायर बहुत चालाक है। बायर आपसे मंगवा लेगा, कंटेनर मंगवा लेगा, तो वो कहता है कि जनाब मैं तो पे नहीं कर सकता 50%, अगर आपने एडवांस पेमेंट नहीं लिया, कंटेनर बड़ा है याद रखिएगा। तो आपसे वो एडवांस पेमेंट, अगर आपने एडवांस पेमेंट नहीं ली इससे, तो गेम आपके उल्ट पड़ जाएगी। तो वहाँ पे पहुँच के कंटेनर वो कहेगा मैं तो नहीं लेता, ठीक है। तो अब मसला क्या है, मसला क्या है वहाँ पे? तो प्रिंटिंग तो उसके नाम की है, क्लियर भी वही करवा सकता है, आपके प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन आप थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे। वहाँ से आप क्लियर कराओगे, आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्लियर हो जाएगा, लेकिन ब्रांड उसका है। फिर वहाँ पे आपको यहाँ से प्रिंटिंग करवा के बैग लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। बैग लेके जाओगे वहाँ पे, फिर जो भी राइस उसके अंदर होगा उसको चेंज करोगे दूसरे पे, फिर मार्केट में निकाल सकते हो, वरना आप मार्केट में सेल नहीं कर सकोगे अगर उसका ब्रांड होगा। तो यहाँ पे बड़ा क्लेवरली आपने चलना है। एक बड़ी वो है कंटेनर की अमाउंट बहुत बड़ी है, आपने क्लेवरली खेलना है इधर। यहाँ पे ये डॉज होती है, ये मैं आपको बता दूँ। आपने फैक्ट्री में जहाँ पे भी आपने पैकिंग करवा रहे हैं वहाँ पे आपने कंटेनर मंगवाना है, CHA को फ़ोन करना है, क्लियरिंग एजेंट को फ़ोन करना है, वो कंटेनर भेज देगा अपने वेसल के हिसाब से, जिस दिन का वेसल होगा। 20 फुट कंटेनर आएगा, 20 फुट में मेरा 23 to 25 जो है टन चावल जाता है, तो वो लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद आपने पैकिंग लिस्ट और इनवाइस आपने इसको दे देनी है, क्लियरिंग एजेंट को दे दिए, ताकि वो शिपिंग बिल फाइल कर देगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो फाइटो सर्टिफिकेट ओरिजिन वो खुद बना लेगा, फाइटो सर्टिफिकेट भी वो खुद बना लेगा। क्लियरिंग उसकी आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पेमेंट होती है, वो चेक करवा के जैसे आपका कंटेनर पहुँचेगा वो आपको वो बनवा लेगा। कंटेनर आपका पोर्ट पे पहुंचेगा, गेट इन होगा, गेट इन होने के बाद ANF कस्टम होगा, कस्टम होने के बाद मेन वेसल एरिया में पहुंच जाएगा जहां से इसने लोड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना गुड डिक्लेरेशन भी होती है। गुड डिक्लेरेशन कौन करता है? ये आपका जो क्लियरिंग एजेंट है वो करता है। PSW में आपने जो क्लियरिंग एजेंट है वो लाइसेंस उसका होता है, उसको ऐड करना होता है। जब ऐड कर लेते हो आप, उसके लाइसेंस नंबर को ऐड करते हो, तो वो आपका एज ए क्लियरिंग एजेंट ऐड हो जाता है। बाकी सारा कोई गुड डिक्लेरेशन वगैरह वो खुद करता है। जब ये सारे वेसल पे चढ़ जाएगा, आपका कंटेनर चढ़ जाएगा, तो बिल ऑफ लेडिंग आपको मिल जाएगा, BL आपको मिल जाएगा। इसकी 3 कॉपीज़ होती हैं, तो वो आपके पास आ जाएंगी। अब जो आपने बायर को भेजनी है, अगर टर्म्स आपके पास एडवांस 100% आ गई है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपने 50% BL की जो है स्कैन कॉपी भेजनी है, ओरिजिनल नहीं भेजना। स्कैन कॉपी पे वो रिलीज़ नहीं करवा सकता, ओरिजिनल पे ही रिलीज़ करवाएगा, ना कोरियर करना है कुछ भी आपने, ये ज़हन में रखिएगा आप। अब सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि हम राइस के बायर्स कैसे ढूंढें। बायर्स की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, आप उनको देखें। सिर्फ बायर्स ढूंढने की वीडियो बनाई हुई है। अब अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसमें से बायर फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा बायर जो है ये राइस का है, कौन सा बायर लेदर का है, कौन सा बायर फ्रूट वेजिटेबल का है, कौन सा मीट का है। जो भी प्रोडक्ट जाती है उनके बायर्स आप फाइंड कर सकते हैं ईजिली। वे सेम है, ठीक है, तरीक़ाकार सेम है, तो फाइंड आपको करना है। बायर्स की लिस्ट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लिस्ट है, ये प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें जो है कुछ चार्जेस होता है, कस्टम चार्ज करता है। पूरे साल की लिस्ट है, इसमें जितने राइस के जो एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से और जो इंपॉर्टेंस है दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, वो सारी लिस्ट अवेलेबल है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो तरीक़ेकार हैं वो थोड़े से मैं समझा देता हूँ इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। मार्केट रिसर्च करनी है, सबसे पहले मार्केट डिसाइड करनी है राइस की कि आपने किस जगह पे भेजना है, ठीक है। मार्केट रिसर्च करनी है कि आपका प्रोडक्ट जो है, यही लिस्ट से आप, मैंने कहा ना, आप लिस्ट से फाइंड कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट कौन सी है। जो भी मार्केट होगी इस लिस्ट में, देखें अब एक सऊदी अरब है, मैं कहता हूँ सऊदी अरब है, अब लिस्ट में सऊदी अरब नहीं है, हो सकता है बांग्लादेश बहुत हाई हो, ठीक है। तो आप बांग्लादेश को टारगेट कर सकते हैं, बांग्लादेश को टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग। वहाँ पे येलो पेजेस में आप रजिस्टर हो सकते हैं, तो इस तरह आप मार्केट कर सकते हैं। जो ट्रेड फेयर हो रहा है वहाँ पे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेशक आप ऑनलाइन करें, उनकी बाद में वो चेक कर लें, एक वेबसाइट चेक कर लें जो ट्रेड फेयर हो, तो में कौन कौन सी पार्टीज़ आई थी, कौन कौन से बंदे रजिस्टर्ड हुए थे, आप उनको इन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह और भी हैं, B2B साइट्स हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। और बहुत से तरीक़ेकार हैं, आप वेबसाइट गूगल से आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वोल्जा है, वोल्जा पेड है, 1500 USD पर ईयर का वो चार्ज करते हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं वो तो सजेस्ट नहीं करता आप लोगों को। कोई भी B2B जो है ना, जो फ्री है ना, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ। बाकी जो भी पेड वर्जन है उनको मैं सजेस्ट नहीं करता। गो फॉरवर्ड मैं सजेस्ट नहीं करता, इसी प्लाजा को सजेस्ट नहीं करता। तो आप जो फ्री में है उनको यूज़ करें, और आप येलो पेजेस, जिस जगह पे येलो पेजेस हैं उन पर आप जाके अपना अकाउंट बनाएं, में पार्टिसिपेशन करें। अपनी एसोसिएशन जो रीप एसोसिएशन है उसमें जाके इन हो, ठीक है। चैम्बर में बैठा करें, जाके चैम्बर से कोऑर्डिनेट करें कि हमें बायर्स चाहिए, तो वो भी कुछ हेल्प
हेल्प तो कर देते हैं, कुछ हेल्प कर देते हैं, ठीक है। एम्बेसी में ईमेल करें, तरीका बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक तरीकाकार और भी है। एम्बेसी को एम्बेसी को ईमेल करें, रिप्लाई करते हैं तो आपको रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, एक तरीकाकार और भी है, इसके अंदर भी कमीशन एजेंट्स होते हैं। अब आपने एक टारगेट मार्केट रख ली कि हमने यूएई में करना है, तो वहाँ पे कमीशन एजेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो आपसे डील करेंगे, अपना 5% या 3% कमीशन लेंगे, तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल करवा देंगे। जो टर्म्स आपकी हैं, आपने कमीशन एजेंट के साथ भी वही टर्म्स जो हैं रखनी है, अदरवाइज आप लॉस कर सकते हो। कमीशन एजेंट्स, जो ट्रेड एजेंट्स होते हैं, कमीशन बहुत शार्प होते हैं, तो आपने यहाँ पे बड़ा क्लेवरली चलना है। इस पूरे जो सिनेरियो देखो, एक्सपोर्ट में आपने चलना ही क्लेवरली है। जहाँ पे आपने लूज बॉल दी, अगला बंदा उठा के ग्राउंड से बाहर मार देगा उसको, तो आपने लूज बॉल नहीं देनी है। अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, आपने किसी भी वे से अपना जो भी अपना ब्रांड है, आप कोशिश करें कि जो भी इम्पोर्टर है वो आपका ब्रांड मंगवाए। तो आपने अपने ब्रांड को इतना प्रमोट करना है कि वो कायल हो जाए कि नहीं जी मुझे यही ब्रांड चाहिए। इसमें आपको भी फ़ायदा है। जैसे मैंने ऊपर बताया, खुदा ना खास्ता वो कहता है मैंने नहीं लेना, तो आपका ब्रांड पड़ा होगा बोर्ड पे, तो आप रिलीज़ करवा के मार्केट में सेल कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की हम राइस को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आई होगी, और अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि नए आने वाले एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स जो हैं इससे फ़ायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।